प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आशा है पिछले सेशन के प्रश्न आपने ढंग से समझ लिए होंगे, क्योंकि आज जो हम प्रश्नावली कर रहे हैं 11.4 ये सब हमारे उस सेशन पर आधारित है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में हमको दिया गया है एक बगीचा आयताकार। इस आयताकार बगीचे की लंबाई दी गई है 90 मीटर, चौड़ाई दी गई है 75 मीटर। इस बगीचे के चारों तरफ एक पथ बना हुआ है, उस पथ की हमको दी हुई है चौड़ाई 5 मीटर। तो हमको ज्ञात करना है इस पथ का क्षेत्रफल की ये जो पथ है इस क्षेत्रफल कितना है, और उसके बाद में हमको इस बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात करना है। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे। जो हमको दी गई है बगीचे की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर, वो हम सर्वप्रथम लिख लेंगे। बगीचा है आपका, ध्यान दीजिए, ये है ABCD, ये है आपका बगीचा। तो हम निकाल रहे हैं बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचा अर्थात जो हमारी आयत हो गई अंदर वाली आयत ABCD का क्षेत्रफल वो हो जाएगा, क्षेत्रफल आयत का सूत्र वही लगाना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की जगह हम रख देंगे 90 और चौड़ाई की जगह लिख देंगे 75। तो हो जाएगा 90 गुणा 75, गुणा कर लेंगे दोनों को तो क्या प्राप्त होता है, देखिए 0 को गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 9 को गुणा करेंगे 5 से, 9 पंजे 45 की 5 हासिल लगी 4, 9 सत्ते 63 और 4 67। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें 6750 मीटर स्क्वायर। ये हमारा बगीचे का क्षेत्रफल है जो 6750 मीटर स्क्वायर है। अब हमको जो चारों तरफ बना हुआ है पथ उसकी चौड़ाई दी हुई है 5 मीटर। चारों ओर बने पथ की चौड़ाई ये लिख देंगे हम 5 मीटर। अब पहले हमको ज्ञात करनी पड़ेगी जो ये बाहर वाली आयत है इस पूरी लंबाई, ध्यान दीजिए ये अंदर वाली आयत की लंबाई है यहां से यहां तक 90। 5 जोड़ेंगे हम यहां से इधर तक और 5 जोड़ेंगे इधर, तो 5 और 5 और प्लस 90, ये हो जाएगी बाहर वाली आयत की लंबाई। तो लिख देंगे पथ सहित, जिसमें पथ शामिल है, इसको इस प्रकार लिखना है, बगीचे की लंबाई बराबर हो जाएगी, जो हमारी लंबाई है बगीचे की वो हमको दी हुई है 90 और उसमें जोड़ देंगे हम 5 बाईं तरफ से, 5 दाईं तरफ से, तो प्राप्त हो जाएगा 100 मीटर। इसी तरह से निकालेंगे पथ सहित बगीचे की चौड़ाई। जो पथ सहित बगीचे की चौड़ाई आएगी वो देखिए क्या आती है, पहले वाली चौड़ाई हमारे 75 मीटर, 5 ऊपर से जोड़ेंगे और 5 नीचे से, तो प्राप्त हो जाएगा 75 और 10 85 मीटर। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गई जो बाहरी आयत है उसकी लंबाई और उसकी ही चौड़ाई। अब हम ज्ञात कर लेंगे पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल, अर्थात जो बाहरी आयत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पथ सहित बगीचे अर्थात जो आयत है PQRS का क्षेत्रफल। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही लगेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन अब हम लंबाई क्या लेंगे PQ और चौड़ाई लेंगे PS। तो 100 गुणा हो जाएगा 85, तो प्राप्त हो जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर। अब पथ सहित बगीचे के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे बगीचे का क्षेत्रफल, तो हमें प्राप्त हो जाएगा किसका क्षेत्रफल, जो ये पथ है इसका क्षेत्रफल। इसलिए पथ का क्षेत्रफल बराबर
यहां लिख देंगे पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल 8500 माइनस केवल बगीचे का क्षेत्रफल जो है 6750। तो 8500 में से 6750 घटाएंगे। देखिए 0 में से 0 गया, 0 0 में से 5 नहीं घटता, हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे 7 रह गया, 7 में से 6 गया 1। तो इस तरह से इस पथ का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 1750 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा एक उत्तर जो इन दोनों पे आधारित है, क्योंकि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। अब हमको एक चीज और पूछी है इसने कि बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। बगीचे का किस में ज्ञात करना है? हेक्टेयर में। तो वो देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो हेक्टेयर में बदलने के लिए ध्यान कीजिए कि हमको एक हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर स्क्वायर को हमको बदलना है हेक्टेयर में, तो इसमें देना पड़ेगा 10,000 का भाग। तो 6750 में भाग दे देंगे हम 10,000 का, क्योंकि हेक्टेयर को बदलना है हमको, मीटर स्क्वायर को बदलना है हेक्टेयर में। तो मीटर स्क्वायर में 10,000 का भाग देने पर वो बदल जाएगा हेक्टेयर में। भाग में 4 शून्य है, अर्थात 4 अंकों से पहले लग जाएगा दशमलव। तो दशमलव लगेगा, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 0.675 हेक्टेयर। तो आप चाहे तो यहाँ पर शून्य लगा सकते हैं, तो शून्य का कोई मतलब नहीं, तो 0.675 हेक्टेयर भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमको बोल रहा है कि 8 सेमी लंबे और 5 सेमी चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र बनाया गया है, जिसमें चारों तरफ ये हाशिया छोड़ा गया है। ध्यान दीजिए, ये जो जगह छोड़ी गई है ये हाशिया कहलाती है। और ये आपको एक चित्र बनाया गया है, चारों तरफ से जगह छोड़ी गई है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको ज्ञात करना है जो ये हाशिया छोड़ा गया है, इस हाशिए का क्षेत्रफल। तो उससे पहले हम निकालेंगे गत्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो गत्ता आयताकार है, इसलिए गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो हम ज्ञात कर लेंगे, जो इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है उसको गुणा कर अर्थात गुणा कर लेंगे 8 को 5 से, तो हो जाएगा 8 गुणा 5 बराबर 40 सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिए ये जो नाप है सारी सेंटीमीटर में। तो अब जो आने वाला है वो आने वाला है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस पूरे गत्ते PQRS का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए ये गत्ता है पूरा PQRS, इसका क्षेत्रफल आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें चारों तरफ छोड़ा गया है हाशिया 1.5 सेंटीमीटर का। तो हाशिए की चौड़ाई देखिए, अब जो इसमें हाशिया छोड़ा गया है ध्यान दीजिए वो भुजाओं के अंदिश अर्थात अंदर की ओर छोड़ा गया है। तो भीतर छोड़े गए हाशिए की चौड़ाई बराबर हमको दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। तो अब जहां पर पेंटिंग बनी है वो ये है, देखिए ये इतनी जगह में पेंटिंग बनी हुई है। तो इसकी हमको लंबाई भी मालूम नहीं है, लेकिन हम इसकी लंबाई मालूम कर सकते हैं। इधर से 1.5 और इधर से 1.5 किस में से घटाएंगे? 8 में से। तो हाशिया रहित, जो हाशिया रहित है हमारा गत्ता, उसकी लंबाई आ जाएगी। तो देखिए अब हाशिए रहित गत्ते की लंबाई बराबर हम लिख देंगे
हाशिए रहित गत्ते की लंबाई में जो पूरी लंबाई है गत्ते की वो है 8 माइनस अंदर है, ध्यान कीजिए, तो 1.5 इधर से घटेगा, 1.5 इधर से घटेगा, तो 1.5 प्लस 1.5 अर्थात जो हाशिया रहित गत्ता है उसकी लंबाई है हमारी AB, वो हमको प्राप्त हो जाएगी 8 में से 1.5 और 1.5 कितना, 3 घटा देंगे तो 5, तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया 5 सेंटीमीटर। इसी तरह निकाल देंगे हाशिए रहित गत्ते की चौड़ाई। अब हाशिए रहित गत्ते की चौड़ाई निकालेंगे, जो पूरे गत्ते की चौड़ाई है उसमें से हमको घटाना पड़ेगा वही 1.5 ऊपर से 1.5 नीचे से, 5 माइनस 1.5 प्लस 1.5 अर्थात जो हमने ये निकाल लिया ये हमारा मान आ जाएगा AD का, तो 5 में से घटा देंगे 3, तो प्राप्त हो जाएगा कितना हमें 2 सेंटीमीटर। अब निकालना है हाशिए का क्षेत्रफल, तो जो बड़ी आयत है PQRS उसमें से छोटी आयत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, लेकिन उससे पहले निकाल लेंगे हाशिए रहित गत्ते का क्षेत्रफल। हाशिए रहित गत्ते का क्षेत्रफल, तो इसमें जो लंबाई चौड़ाई काम में आने वाली है वो आने वाली है हाशिए रहित, अर्थात 5 गुणा 2, AB गुणा AD, उसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो है पूरे गत्ते का क्षेत्रफल, और ये है जो हमने ज्ञात किया है वो हाशिए रहित अर्थात जिसमें गत्ता शामिल नहीं है उसका क्षेत्रफल। अब निकालना है हमको हाशिए का क्षेत्रफल, अतः हाशिए का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पूरे गत्ते का क्षेत्रफल माइनस हाशिए रहित गत्ते का क्षेत्रफल, अर्थात 40 माइनस 10, तो 40 माइनस 10 बराबर कितना प्राप्त होगा, हाँ बताइए, सब जने हाथ खड़ा कर रहे हैं, वाह शाबाश, तो 40 माइनस 10 होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे हाशिए रहित गत्ते का क्षेत्रफल। तो इस तरह से ध्यान रखना है हमको कि जो हमको चौड़ाई दी गई है चारों तरफ में वो बाहर लेनी है या अंदर लेनी है। अगर अंदर लेंगे तो घटाना पड़ेगा और अगर बाहर लेंगे तो उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 में हमको देखिए एक कमरा दिया हुआ है 5.5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। इस कमरे के बाहर चारों तरफ एक बरामदा बना हुआ है जिस बरामदे की चौड़ाई दी गई है 2.25 मीटर। तो हमको ज्ञात करना है इस प्रश्न में पहले बरामदे का क्षेत्रफल की, ये बरामदा जो है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इस कमरे का क्षेत्रफल ABCD जो आयत है इसके रूप में। तो कमरे का क्षेत्रफल अर्थात जो ABCD आयत है उसका क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे कमरे का क्षेत्रफल अर्थात 5.5 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22.0 जिसको हम लिख सकते हैं 22 मीटर स्क्वायर। अब बाहर बने हुए बरामदे की चौड़ाई हमको दी गई है 2.25 मीटर। चारों ओर बने बरामदे की चौड़ाई बराबर है 2.25 मीटर। तो पहले हम निकालेंगे बरामदे सहित, यहां से लेकर पूरे यहां तक की लंबाई निकालेंगे। तो ये देखिए 5.5 है,
2.25 इधर से जुड़ेगा, 2.25 इधर से जुड़ेगा 5.5 में। तो ये कहलाएगी बरामदे सहित कमरे की लंबाई। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.5 प्लस, क्योंकि बरामदा बाहर बन रहा है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना है। 2.25 प्लस 2.25, ये हम जोड़ देंगे 5.5 में। तो देखिए 5.5 में कितना जोड़ना है हमको, इसको हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए 25 और 25 50, 2 और 2 4, अर्थात प्राप्त हो जाएगा हमें 4.50। तो 5.5 में 4.50 को आप 4.5 भी लिख सकते हैं। 5.5 में आप जोड़ देंगे 4.5, तो प्राप्त हो जाएगा हमें 10 मीटर स्क्वायर मीटर, क्योंकि अभी क्या है, ये लंबाई है इसलिए हम क्या लिखेंगे 10 मीटर। तो इसलिए बरामदे सहित कमरे की लंबाई पूरी PQ आ गई 10 मीटर। अब निकाल लेंगे बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई। तो बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई, तो देखिए बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई क्या प्राप्त होती है हमें, कमरे की चौड़ाई है 4 मीटर। तो 4 में हमको वही जोड़ना है, 2.25 प्लस 2.25, अर्थात 4 में जोड़ना है 4.5। तो 4 में 4.5 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 8.50 मीटर। ये जो है ये है बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई, अर्थात PS, यहां से लेकर पूरे यहां तक की दूरी या ये दूरी, तो लिख देंगे हम PS। तो अब ज्ञात कर लेंगे जिसमें बरामदा शामिल है उस पूरे आयत का क्षेत्रफल। बरामदे सहित कमरे, अर्थात जो बड़ी आयत देखिए PQRS का क्षेत्रफल, बराबर जो ये क्षेत्रफल निकाला था हमने, ध्यान दीजिए ये था केवल कमरे का क्षेत्रफल। अब इनको गुणा कर देंगे 10 गुणा 8.50, तो प्राप्त हो जाएगा हमें, ध्यान दीजिए 85, क्योंकि 1 से 1 0 हट जाएगा तो क्या प्राप्त हो गया 85 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो है बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल है, अर्थात बड़ी आयत का क्षेत्रफल है, और ये जो है वो है केवल कमरे का क्षेत्रफल, अर्थात छोटी आयत का क्षेत्रफल। अब बड़ी आयत के क्षेत्रफल में से छोटी आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा किसका क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे अतः बरामदे का क्षेत्रफल बराबर जो बड़ी आयत है PQRS उसका क्षेत्रफल 85 माइनस छोटी आयत ABCD का क्षेत्रफल 22। तो इस तरह से 85 में से घटा देंगे 22, तो 85 में से 22 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 63 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे बरामदे का क्षेत्रफल। अब इसी में दूसरा प्रश्न भी हमसे पूछा गया है कि अगर 200 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हम क्या कर रहे हैं, फर्श पर सीमेंट करा रहे हैं, जो बरामदा है उस पर फर्श करा रहे हैं, फर्श पे सीमेंट करा रहे हैं 200 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो इस सीमेंट कराने का व्यय, तो दूसरा हो जाएगा हमारा प्रश्न 200 रुपए प्रति
मीटर स्क्वायर की दर से सीमेंट कराने का व्यय। बरामदे पर सीमेंट कराने का व्यय बराबर, जो बरामदे का क्षेत्रफल है, ध्यान कीजिए, व्यय का सूत्र क्या आएगा, क्षेत्रफल गुणा दर। तो क्षेत्रफल वो भी बरामदे का गुणा दर। तो 63 हमारा क्षेत्रफल है और दर है 200। तो देखिए इधर 63 गुणा 200, तो 63 को किससे गुणा कर लेंगे हम, जो दर दे रखी है 200 से, तो हमको प्राप्त हो जाएगा व्यय अर्थात खर्चा। 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12। तो इस तरह से बरामदे पर सीमेंट कराने का जो क्षेत्रफल है, व्यय है, बरामदे पर सीमेंट कराने का व्यय प्राप्त हुआ 12,600 रुपए। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए, हमको 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के मध्य में से होते हुए 2 मार्ग दिए गए हैं जिनकी चौड़ाई है 10 मीटर। तो हमको ज्ञात करना है इन दोनों पथों का क्षेत्रफल और उसके बाद में जो ये भाग बच गया है इसका क्षेत्रफल। तो पहले हम ज्ञात करेंगे इन पथों का क्षेत्रफल। देखिए आयताकार पार्क की लंबाई AB बराबर 700 मीटर है, तो जो ये आयत बनी हुई है EFGH, इसकी लंबाई भी 700 होगी, इसलिए AB बराबर EF बराबर 700 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई है AD बराबर 300 मीटर, तो ये जो दूसरी आयत बनी है चौड़ाई के समांतर PS, इसकी भी चौड़ाई होगी 300 मीटर। और जो बीचों बीच में पथ बना हुआ है उसका है चौड़ाई 10 मीटर। तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे पथों का क्षेत्रफल बराबर जो दोनों आयतें बन रही है उनका क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। आयत PQRS प्लस दूसरी आयत है EFGH का क्षेत्रफल माइनस जो वर्गाकार भाग है, ध्यान दीजिए KLMN, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी भुजा समान है इसलिए इसको हम बोलेंगे वर्ग KLMN का क्षेत्रफल। इसको क्यों घटाना पड़ रहा है आपको बताया था, क्योंकि ये भाग हमारे लंबाई के जो समांतर आयत है उसमें भी आ रहा है और जो चौड़ाई के समांतर आयत है दोनों तरफ से ये भाग आ रहा है, इसलिए हमको इसको एक बार इसको घटाना पड़ेगा। तो आयत PQRS में देखिए चित्र में, PQRS में लंबाई PS और चौड़ाई PQ, तो लिख देंगे PS गुणा PQ प्लस आयत EFGH में लंबाई EF चौड़ाई EH, तो EF गुणा EH माइनस वर्ग की भुजाएं KL और KN, तो KL गुणा KN। अब मान रख देंगे, PS का मान देखिए ये पूरी है, PS का मान हमारे क्या है 300 मीटर, तो 300 गुणा PQ का मान है 10, EF का मान है चित्र में देखिए 700 गुणा EH का मान है 10 और KL गुणा KN है 10 गुणा 10। तो इस तरह से ये हो गया 3000, ये हो गए 7000 और माइनस 10 गुणा 10 हो गया 100। तो देखिए 7000 और 3000 10,000, 10,000 में से घटा देंगे 100 तो कितने बच जाएंगे 9,900। तो इस तरह से जो हमारे पथ है उनका क्षेत्रफल आ गया 9,900 मीटर स्क्वायर। अब ये एक प्रश्न इसका हल हो गया। इसमें हमसे पूछा है कि जो इन पथों के अलावा जो भाग है
उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। जो पार्क का शेष भाग है, जैसे ये भाग है शेष, ये भाग है, ये इसका क्षेत्रफल भी हमको ज्ञात करना है। तो पथों के अतिरिक्त पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो दूसरा हो जाएगा हमारा इसका पथों के अतिरिक्त पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर जो पार्क का क्षेत्रफल है पूरा ABCD, पार्क का क्षेत्रफल माइनस पथों का क्षेत्रफल। जो पथों का क्षेत्रफल निकाला वो क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। तो इस तरह से ध्यान रखना है, पूरे जब पार्क का क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 700 गुणा 300, और पथ का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं पहले ही 9900। तो 7 तिया 21, 21 के आगे लग जाएगी 4 शून्य। तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया 2,10,000। इसमें से घटा देंगे हम 9,900, तो प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2 जीरो में से 2 जीरो गई, फिर यहां से हासिल लिया, 10 में से 9 गया 1, अब यहां पे 9 रह गया, 9 में से 9 गया 0, यहां पर 0 है ही, और ये 2 ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा हमें 2,01,000, क्योंकि 2,10,000 में से 9,000 गए तो बचे 2,01,000, 1,000 में से भी 900 गए तो बच गया 100। तो ये बहुत ध्यान से घटाना है आपको, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे जो पथ हैं उनके अलावा क्षेत्रफल। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसको हमको हेक्टेयर में बदलना है। तो आपको बताया था कि मीटर स्क्वायर को अगर हेक्टेयर में बदलना हो तो 10,000 का भाग देना पड़ता है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। तो देखिए पहले इसको बदलेंगे, 9,900 बटा 10,000, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, तो बच जाएगा 0.99 हेक्टेयर। तो ये तो आ गया हमारे पथों का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। अब पथों के अतिरिक्त जो पार्क का शेष भाग है इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे हेक्टेयर में। तो ये जो हमारा आया है 2,01,000 आया है यहाँ पर, इसमें भी हम भाग दे देंगे किसका, 10,000 का। तो इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4, 4 में से 2 शून्य आप कट जाएगी पहले ही आपकी यहाँ पर, फिर 2 अंकों से पहले लगा देंगे दशमलव, तो प्राप्त हो जाएगा 20.01 हेक्टेयर। तो इस तरह से इस प्रश्न में हमने देखा कि हमको अगर किसी भी पार्क के बीचों बीच में लंबाई और चौड़ाई के समांतर मार्ग दिए गए हों तो हमको क्या करना है, जो आयत बनती है उन मार्गों की उन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जो बीच वाला भाग है उसको घटा देना है। प्रश्न नंबर में देखिए हमको दिया गया है एक आयताकार पार्क, उसके अंदर बनी हुई है एक क्यारी। तो हमको इस पर आधारित कुछ सवालों को उत्तर देने हैं। सबसे पहले में ज्ञात करना है इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तो पूरा पार्क आयताकार है इसलिए उसके क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपको दिख रही है कितनी दी हुई है, इसमें 10 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 5 मीटर। तो 10 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। दूसरा दिया हुआ फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। आपको दिख रहा होगा फूलों की क्यारी कौन से आकार की है, वृत्ताकार। तो अब लगाना है हमको इसमें वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान देखिए हमने रख दिया यहाँ पर 3.14
और जो त्रिज्या है वो हमको दी हुई है, ध्यान दीजिए यहाँ से केंद्र से लेकर जो दूरी होती है ये कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या हमको दी हुई है 2, तो 2 गुणा 2, इस तरह से हम गुणा कर लेंगे इसको तो प्राप्त हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 को गुणा करेंगे इससे तो 4 चौके 16 की 6, हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमको फूलों की जो क्यारी है इसका क्षेत्रफल 12.56 मीटर स्क्वायर। अब हमको ज्ञात करना है अगले में क्यारी के अलावा जो शेष पार्क, ये जो बच गया है ये भाग, वो भी क्यारी को हटाकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले में हमने ज्ञात किया था पूरे पार्क का क्षेत्रफल माइनस क्यारी का क्षेत्रफल, अर्थात 50 में से हम घटा देंगे 12.56। तो आपको बताया था 50 में से 12.56 घटाएंगे, तो ध्यान से देखना किस तरह से घटाएंगे। इस पे आगे लगा देंगे पहले हम 0 0, फिर घटाएंगे 12.56, क्योंकि जिसमें दशमलव नहीं होता है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। फिर दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ पे रख देते हैं हम बाकी अंक। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पे बच जाएगा 4 में से 1 गए तो 3। तो इस तरह से बच गया 37.44। तो ये आ गया क्यारी के अलावा जो शेष पार्क है उसका क्षेत्रफल 37.44 मीटर स्क्वायर, ये जो भाग बच रहा है। चौथे में जो ये हमारी क्यारी है, इस क्यारी की परिधि अर्थात ये चारों ओर की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। क्यारी की परिधि, क्यारी वृत्ताकार है तो सूत्र लग जाएगा वृत्त की परिधि का, जो होता है 2 पाई r। तो सूत्र लिख देंगे 2 पाई और r। पाई का मान 3.14 और r का मान हमको दिया हुआ है 2 मीटर। तो इस तरह से हम 2 गुणा 2 4, 4 को गुणा कर देंगे 3.14 से, तो प्राप्त हो जाएगा 12.56 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रश्न में हमने आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और आयत की वृत्त की परिधि के सूत्र का उपयोग किया। प्रश्न नंबर 11 में देखिए हमको एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसका एक विकर्ण खींचा गया है AC, फिर इसको 2 भागों में बांट दिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। तो जब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हमको जोड़ करना पड़ेगा। तो पहले हम लिख रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार देखिए AC है और ऊंचाई है हमको दिया हुआ है BM, लंब है AC पर, अर्थात BM हो गई इसकी ऊंचाई। 1/2 AC गुणा BM। ऐसे ही जो नीचे वाला त्रिभुज है ADC, उसमें भी आधार AC है और उसमें भी हमको ऊंचाई दी गई है DN जो लंब है। अब हम इसका मान रख देंगे 1/2 AC का मान है 22 और BM का मान है 3। ऐसे इधर भी 1/2 AC का मान है 22 और DN का मान भी है 3। तो 2 से कट जाएगा 22 11 बार, तो ये भी 2 से कट जाएगा 22 11 बार, 11 तिया 33 प्लस यहाँ पे भी प्राप्त हो जाएगा 11 तिया 33। तो इस तरह से ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वही नीचे वाले त्रिभुज का है, क्योंकि दोनों की देखिए ऊंचाई भी समान है और दोनों जो लंब जिस भुजा पर डाले गए हैं वो विकर्ण भी उनका समान है। तो 33 और 33 हो गए 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया हमें 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्नावली 11.4 है ये समाप्त होती है। इस प्रश्नावली के करने के बाद में अब हम शुरू करेंगे नई प्रश्नावली जो है बीजीय व्यंजक। तो इस तरह से ये सवाल आपको पूरा बहुत ढंग से चित्रों वाला है, इसको ढंग से करिए क्योंकि इसमें भी 2 सूत्र काम आए आपके, लेकिन दोनों सूत्र समान हैं।